हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जाट। आज अपन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर की क्लास। अपना लेसन है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एरिया क्या है, इसकी मुख्य एक मेजर एक विशेषताएं क्या हैं। आधुनिक दृष्टिकोण दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि चार्ल्स मेरियम, इसके अलावा एक लॉर्ड ब्राइस था, डेविड ईस्टन था, वुडरो विल्सन था, इन्होंने मिलकर के सामान्य रूप से एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सानिध्य में दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक मौलिक परिवर्तन या बदलाव आया और उसी को लेकर के कई एक संस्थान भी थे जिनका इसमें एक सराहनीय योगदान था। सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल थी, इसके अलावा फोर्ड संस्थान था, कार्नेगी संस्थान था, रॉकफेलर संस्थान था, जिन्होंने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को एक बदलने का एक स्वरूप प्रस्तुत किया। और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सन 1925 में चार्ल्स ई मेरियम, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन के नेतृत्व में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का एक शिकागो सम्मेलन, जिसको एक शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसरों के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन के माध्यम से एक राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक व्यापक बदलाव आते हैं। और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु, जिसको अपन एक पहले ये पढ़ रहे थे कि राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र से प्रभावित है, राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक उपागम है, राजनीति विज्ञान तर्क और कल्पनाओं के आधार पर मनुष्य की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसकी विषय वस्तु और उसके मेथड में परिवर्तन या बदलाव आते हैं, जिसकी शुरुआत एक यूनानी दर्शन से मानी जाती है। प्लेटो, अरस्तु और सुकरात ने राजनीति विज्ञान को एक मनुष्य की मानवीय क्रियाओं के आधार पर अपने दर्शन से इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु और इसकी परिभाषाओं को एक बदला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में क्या बदलाव आया, जिसमें सबसे पहले देखते हैं सामान्य रूप से इसकी परिभाषाएं। और परिभाषाएं में अपन ये देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, जिस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण ने यह कहा था कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का अध्ययन होता है जो तर्क और कल्पनाओं पर आधारित था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि मनुष्य का जो राजनीतिक पक्ष का एक मानवीय पहलू है, इसके साथ साथ मनुष्य की कई प्रकार की मानवीय क्रियाएं होती हैं और इन्हीं मानवीय क्रियाओं के आधार पर मनुष्य का आर्थिक पक्ष, मनुष्य का सामाजिक पक्ष, मनुष्य का धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष होता है, जिसके आधार पर मनुष्य की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है। और ये मानवीय अध्ययन किस आधार पर होता है? वैज्ञानिकता के आधार पर होता है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से वैज्ञानिकता या यथार्थवाद का समावेश होने के कारण आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्षता के ऊपर बल देता है। और मूल्य निरपेक्षता के आधार पर, जिसमें अपन कह सकते हैं कि इन्होंने एक ग्राफ मेथड को सहारा लिया, इन्होंने सांख्यिकी मेथड का सहारा लिया और इन्होंने गणितीय मेथड के आधार पर राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को वैज्ञानिकता के आधार पर परखने का प्रयास किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेकर के, ये अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेकर के ये सिद्ध करना चाहता है कि राजनीति विज्ञान केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि राजनीति विज्ञान के आधार पर अपन कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो सोसाइटी में रहता है, समुदाय में रहता है, कई प्रकार के संगठन या अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कई प्रकार के मनुष्य के मानवीय पक्षों का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान को दूसरे समाज विज्ञानों के साथ समायोजन करके चलना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ये सारी गतिविधियां क्या कहलाएंगी? मनुष्य की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की एक विषय वस्तु में गुणात्मक बदलाव चाहता है। आधुनिक दृष्टिकोण
परंपरागत दृष्टिकोण का विरोधी नहीं है, बल्कि परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु में परिवर्तन करना चाहता है। किसके आधार पर? वैज्ञानिकता के आधार पर, मूल्य निरपेक्षता के आधार पर। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि जितने भी एक यूनानी फिलोसोफर हुए हैं, उनकी जो एक व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित थ्योरी थी या सिद्धांत थे, उसके आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को परिभाषित करने का प्रयास किया, और वो एक संकुचित दायरा था। या यूँ कह सकते हैं कि उनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी वो सामान्यतः ऐतिहासिक थी, या आदर्शता पर आधारित थी, या एक मूल्यता पर आधारित थी, और उन्होंने तर्क और कल्पनाओं के आधार पर अपने दर्शन को सीमित देशों की सीमाओं पर एक विस्तारित करने का प्रयास किया, जिसमें यूँ कह सकते हैं कि एक नवविकसित देश, अल्पविकसित देश, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एक एशिया के एक नवविकसित देशों का उसमें अध्ययन नहीं हो पाया। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण सामान्य रूप से इन्होंने अपनी विषय वस्तु को बदलने का प्रयास किया। दूसरा अपन कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है, जिसके बारे में कैटलिन ने भी कहा था कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का मतलब है कि किसी भी देश की जो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, वो राजनीतिक व्यवस्था कई प्रकार की संरचनाओं पर आधारित होती है, और उन संरचनाओं में सामान्य रूप से एक शक्ति, सत्ता और प्रभाव की एक प्रभावशीलता होती है। क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाएं सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि उस देश का जो संविधान है, उस देश की सरकारों का जो स्वरूप है, सरकारों का जो निर्माण है, और इस निर्माण प्रक्रिया में एक राजनीतिक दल और दबाव समूह की जो भूमिका होती है, या जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें सामान्य रूप से किसका प्रभाव होता है? शक्ति का प्रभाव होता है। ये शक्ति एक जनमति की शक्ति भी हो सकती है, और लोकतांत्रिक शक्ति भी हो सकती है, या संविधान की शक्ति भी हो सकती है, या सामान्य रूप से अपन ये भी कह सकते हैं कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनका भी ये पावर हो सकता है। इसलिए एक आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीति विज्ञान के माध्यम से देश की जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव होता है, उसमें मुख्यतः किसका अध्ययन होता है? पावर का अध्ययन होता है। और पावर एक जनमत पर आधारित होता है, लोकतांत्रिक सिस्टम के आधार पर एक जनता की सहमति के आधार पर बदलाव होते हैं, और ये बदलाव सामान्यतः अकस्मात नहीं होते हैं, बल्कि धीरे धीरे होते हैं, सने सने होते हैं। जिस प्रकार अपन ने देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण की शुरुआत कहाँ से मानी गई थी? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर, और उसमें सामान्य रूप से बदलाव कब आया? जब मध्यकालीन ईसाई चर्च और रोम की सभ्यता का प्रभाव था, और राजनीतिक व्यवस्था एक धर्म की आड़ में चल रही थी। उसके बाद में एक सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति का विकास हुआ, पुनर्जागरण का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति का बदलाव आया, या 1789 की फ्रांस की क्रांति ने बदलाव किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर जब दूसरे विश्व युद्ध के शुरू के दौर में अपन ने देखा कि वुड्रो विल्सन और चार्ल्स मेरियम या डेविड ईस्टन या लॉर्ड ब्राइस के प्रयासों से राजनीति विज्ञान को सहारा देने के लिए कई प्रकार के संस्थान सामने आए, जिसमें मुख्य रूप से एक शिकागो संप्रदाय था, या शिकागो यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसरों ने मिलकर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का निर्माण किया, और उसमें एक वित्तीय सहयोग करने के लिए फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान जैसे एक संस्थानों के प्रयास से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु या परिभाषाओं को बदलने का प्रयास किया, जिसको अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति पर आधारित विज्ञान है। तीसरी परिभाषाओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीति विज्ञान कैसा है? एक पॉलिटिकल सिस्टम पर आधारित है। ये व्यवस्था सिद्धांत है, व्यवस्था सिद्धांत है। और व्यवस्था सिद्धांत जो मुख्यतः एक डेविड ईस्टन का सिद्धांत है, या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो उपागम है वो एक आमंड और पावेल का सिद्धांत है। इसके आधार पर इन्होंने राजनीति विज्ञान को किसके रूप में परिभाषित किया? व्यवस्था सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया कि यह सिस्टम है, और ये सिस्टम किस पर आधारित होता है? इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसका आउटपुट होता है। आउटपुट अपन किसको कह सकते हैं? जिसमें यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में सामान्य रूप से एक निर्णय निर्माण की सिद्धांत या थ्योरी या प्रक्रिया का भी उपभोग होता है। राजनीति विज्ञान
इन 4 बेसिक सिद्धांतों के आधार पर राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य की केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान एक पावर सिस्टम पर आधारित है। राजनीति विज्ञान एक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर संचालित होता है और ऐसी स्थिति में एक राजनीति विज्ञान में इनपुट और आउटपुट के आधार पर क्या होता है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्था सिद्धांत को संचालित करने का प्रयास करती है। इसी के आधार पर अपने इसकी अगली कड़ी का अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की इस विषय वस्तु के आधार पर इसका अगर क्षेत्र देखें, आधुनिक दृष्टिकोण का अगर क्षेत्र देखें, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण ने किसके ऊपर बल दिया, वैज्ञानिकता के ऊपर बल दिया। आधुनिक दृष्टिकोण ने वैज्ञानिकता के ऊपर बल दिया। इसका मतलब है कि आधुनिक दृष्टिकोण ने यथार्थवाद और किसको अपनाया, मूल्य निरपेक्षता को अपनाया। और मूल्य निरपेक्षता के आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक व्यवस्था है। पॉलिटिकल सिस्टम एक व्यवस्था है जो क्या करता है, देश की व्यवस्था की संरचनाओं का अध्ययन करता है। देश की व्यवस्थाओं की संरचनाओं का अध्ययन करता है, लेकिन उसका एक मेजर सिद्धांत क्या है, वैज्ञानिकता पर आधारित है। ये केवल यूनानी दर्शन या रोम दर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने एक नव स्वतंत्र देश या विकासशील देश या लैटिन अमेरिका के देशों की व्यवस्थाओं को भी इन्होंने शामिल किया और शामिल करके उन्होंने किसके ऊपर बल दिया, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के ऊपर बल दिया। इसी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को विस्तारित करने के लिए राजनीति विज्ञान ने एक अन्य मेथड भी अपनाया आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, जिसको कहते हैं अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि किसी भी देश की पॉलिटिकल सिस्टम की संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए या मनुष्य की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मेथड क्या होगा, वैज्ञानिकता, जिसको अपन कह सकते हैं कि ये तथ्यों पर बल देता है। तथ्यों का मतलब है कि जिसमें एक यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्षता के गुण निहित हो, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है। कोई भी सिद्धांत या कोई भी एक किसी भी प्रकार की थ्योरी का या एक व्यवस्था निर्माण का एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो उसमें सामान्य रूप से एक मूल्य निरपेक्षता के आधार पर उसमें वैज्ञानिकता को परखा जाता है। इसके लिए आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि ये व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसमें एक अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को दूसरे समाज विज्ञानों की विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उससे सामान्य रूप से एक मनुष्य की मानवीय क्रियाओं के आधार पर समाज की जो भी एक सोशल समस्याएं हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का क्या हो सके, समुचित उचित निदान हो सके या उनका हल हो सके। इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण का जो एरिया है वो व्यापक है। इसको अपन क्या नहीं कह सकते हैं कि यह संकुचित नहीं है, बल्कि व्यापक है। और ऐसी स्थिति में एक नव स्वतंत्र देशों की शासन व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया है। और जो देश एक विकसित नहीं हो पाए हैं या जिन देशों में एक गुलामी की एक पराधीनता को स्वीकार किए हैं या जो देश एक औपनिवेशिक पराधीनता के अधीन थे, उन देशों की शासन व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण ने इस मेथड के आधार पर इस दायरे को अपनाते हुए अपनी विषय वस्तु को किस पर आधारित माना है, वैज्ञानिकता पर आधारित माना है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपन कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की मेजर क्या विशेषता हो सकती है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से किन सिद्धांतों पर बल देता है, जिनमें सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण ने परंपरागत जो दृष्टिकोण था, इस परंपरागत दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन पर बल दिया है। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि हम परंपरागत दृष्टिकोण के विरोधी नहीं है, बल्कि परंपरागत दृष्टिकोण में जो भी एक खामियां थी, कमियां थी, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र पर आधारित था। परंपरागत दृष्टिकोण एक नैतिक शास्त्र पर आधारित था। परंपरागत दृष्टिकोण ने दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया। परंपरागत दृष्टिकोण उपदेशात्मक था और वर्णनात्मकता का सहारा लेकर के तर्क और कल्पनाओं पर आधारित अध्ययन को विकसित करना चाहता था, जिसने सामान्य रूप से मनुष्य की मूल्यों पर आधारित अध्ययन पर बल दिया।
लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने परंपरागत दृष्टिकोण की इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने गुणात्मक परिवर्तन पर बल दिया और परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु को सुधारने का प्रयास किया। इसके लिए आधुनिक दृष्टिकोण की विषय वस्तु ने राजनीति विज्ञान को कौन से मेथड वैज्ञानिकता पर आधारित नवीन प्रविधियों का सहारा लिया। वैज्ञानिकता पर आधारित जो भी एक नवीन प्रविधियां थी, प्रविधियों पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल मनुष्य के मानवीय क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान एक किसी भी देश की शासन व्यवस्था के सिस्टम को संचालित करने के लिए वो एक पावर सिस्टम पर आधारित होते हैं और उसमें एक लोकतांत्रिक सिस्टम के आधार पर राजनीति विज्ञान ये कहता है कि इस देश का एक संविधान क्या है, सरकार की संरचनाएं क्या हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, जनता की उसमें भागीदारी क्या है। जिस प्रकार एक लोकतंत्र में अपन देखते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दलों का एक मूल उद्देश्य होता है चुनाव में अपनी भागीदारी को निभाकर सरकार का निर्माण करना, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए हर देश में क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं जिनको दबाव समूह कहते हैं। और आजकल कई प्रकार के दबाव समूह का निर्माण होता है, जिनको एक राजनीतिक दबाव समूह भी होते हैं और गैर राजनीतिक दबाव समूह भी होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित भी होते हैं, कुछ एक जातीय मुद्दों पर आधारित होते हैं। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इनके लिए एक नवीन प्रविधियों का विकास, नवीन मेथड का विकास हुआ, जिसको एक वैज्ञानिकता पर आधारित अध्ययन कह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कौन से तरीके अपनाए, यथार्थवाद, और जिसको अपन कह सकते हैं कि मूल्य निरपेक्षता सिद्धांत को अपना करके इन्होंने तथ्यों पर बल दिया है, तथ्यों पर बल दिए हैं। और ऐसी स्थिति में इसके आधार पर बनने वाले जो सिद्धांत थे, मुख्य रूप से जितने भी प्रिंसिपल्स बने, इन्होंने इन सिद्धांतों को किसके आधार पर परखा, तथ्यों के आधार पर परखा। ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐतिहासिकता के आधार पर उसका संग्रहण किया, ऐतिहासिकता के आधार पर उन्हें विषय वस्तु का एक संग्रहण किया और संग्रहण करने के बाद में उसको एक वैज्ञानिकता के आधार पर या यूँ कह सकते हैं कि ग्राफ के आधार पर या गणितीय मेथड के आधार पर या सांख्यिकीय मेथड के आधार पर उस विषय वस्तु को व्यक्तिनिष्ठता से दूर रह करके मूल्य निरपेक्षता के आधार पर परख करके यथार्थवाद को वैज्ञानिकता के नजदीक ला करके, जिसको अपन कह सकते हैं कि शोध की प्रासंगिकता, शोध की प्रासंगिकता कि मुख्य रूप से शोध किसी विषय वस्तु या सिद्धांत को बनाने के पीछे उसके मूल उद्देश्य क्या हैं, और उस उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए, उन उद्देश्यों की विषय वस्तु को समावेशित करने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया, विज्ञान का सहारा लिया, वैज्ञानिकता का सहारा लिया। और ऐसी स्थिति में कहा कि मनुष्य केवल राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के लिए नहीं बनाए, बल्कि मनुष्य के कई प्रकार की मानवीय क्रियाएं होती हैं और ऐसी स्थिति में मनुष्य में कई प्रकार की एक निर्णय निर्माण की कैपेसिटी होती है और मनुष्य केवल राजनीतिक पक्ष का ही एक अवलोकन नहीं करता है, बल्कि उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कई प्रकार की उसकी एक बहुप्रतिभी बुद्धिमत्ता होती है। और ऐसी स्थिति में शोध के आधार पर अगर एक मूल्य निरपेक्षता के आधार पर तथ्यों पर बल देकर के, प्रविधियों का सहारा लेकर के क्या किया जा सकता है, परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये सारे प्रयास किनकी देन थी, सारे प्रयास जो एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक थे, जो कहाँ से निकले हुए थे, शिकागो संप्रदाय से निकले हुए थे। ऐसी स्थिति में उनमें एक लॉर्ड ब्राइस भी था, वुड्रो विल्सन भी था, डेविड ईस्टन भी था, कैटलिन भी था, चार्ल्स मेरियम भी थे। इन्होंने मिलकर के राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में कई प्रकार के बदलाव किए और इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि इन्होंने एक सामान्य रूप से अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर, अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपना करके राजनीति विज्ञान को किसके साथ जोड़ा, दूसरे समाज विज्ञानों के साथ, अन्य जितने भी समाज विज्ञान थे उनके साथ राजनीति विज्ञान के अंतर संबंध को संबंधित करने का प्रयास किया। क्योंकि व्यक्ति का जो मानवीय व्यवहार होता है, मनुष्य का जो मानवीय व्यवहार होता है, इसकी परिप्रेक्ष्य में अपन ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक उसके आर्थिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, उसके एक धार्मिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए सामान्य रूप से एक नैतिक विज्ञान का अध्ययन किया
और ऐसी स्थिति में उसके सामाजिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन किया, उसकी ऐतिहासिकता का विवरण की विवेचना करने के लिए उसके इतिहास का अध्ययन किया, और इसी परिप्रेक्ष्य के आधार पर इस नवीन दृष्टिकोण या मेथड का नाम है अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसका मतलब है कि राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़ा जाए, जिससे मनुष्य के वास्तविक मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जा सके, मनुष्य की पॉलिटिकल सिस्टम की व्यवस्था की संरचनाओं का अध्ययन किया जा सके। और यह सारी व्यवस्थाएं किस पर आधारित होंगी? किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम या ढांचे पर आधारित होंगी, ताकि उस देश की व्यवस्था में जो खामियां हैं उनमें एक गुणात्मक परिवर्तन ला करके उस देश की समुचित समस्याओं का उचित निदान किया जा सके। इसी आधार पर एक आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उचित समाधान करने का प्रयास किया। इसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीति विज्ञान एक सामान्य रूप से समाज की जो भी एक सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी राजनीति विज्ञान क्या चाहता है? उचित समाधान चाहता है। भाई पॉलिटिकल सिस्टम की जो संरचना है वो किसके लिए बनी है? समाज की एक उचित जो समस्या है उनका समाधान करना चाहता है। राजनीति विज्ञान ये कहता है कि सामान्य रूप से एक किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक वैज्ञानिक मेथड या एक शोध की प्रासंगिकता किसके लिए बनी है? उस किसी समाज की समस्याओं का समुचित समाधान चाहती है। जैसे अपन देखते हैं कि आज के किसी भी देश के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कई प्रकार की एक समस्याएं होती हैं। किसी भी एक लोकतंत्र के सामने, किसी देश के लोकतंत्र के सामने उस देश की कई प्रकार की मेजर समस्याएं होती हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि आज एक वैश्विक स्तर पर किसका है? आतंकवाद का वर्चस्व है, या यूं कह सकते हैं कि भारत में जैसे एक नक्सलीवाद का एक वर्चस्व है, या ये कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से कई प्रकार की बेरोजगारी की समस्याओं का एक सामना करना पड़ा, या फिर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक देश में एक महंगाई का एक वर्चस्व है। इन सारी समस्याओं का समुचित समाधान कब होगा? जब किसी वैज्ञानिक या शोध की प्रासंगिकता को क्या बनाया जाएगा? सामाजिक उपयोगिता के आधार पर उसकी सार्थकता को सिद्ध किया जाएगा। इसके लिए भी राजनीति विज्ञान के इस आधुनिक दृष्टिकोण ने एक दो नवीन आयाम दिए हैं, जिसको क्या कह सकते हैं? एक का नाम है व्यवहारवाद और दूसरे का नाम है उत्तर व्यवहारवाद। ये दोनों एक आयाम आधुनिक दृष्टिकोण के एक नवीन सिस्टम है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये किसकी देन मानी जाती है? सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि एक डेविड स्टोन के आधार पर है, क्योंकि 1960 के दशक के बाद में एक उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को सुधारने के लिए एक उत्तर व्यवहारवाद आया। और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद किसका अध्ययन चाहते हैं? मनुष्य की मानवीय दशाओं का अध्ययन करना चाहते हैं कि मनुष्य की जो मानवीय दशाएं हैं उनका क्या हो? शोध की सार्थकता के आधार पर, शोध की प्रासंगिकता के आधार पर क्या किया जाए? समाज की जो भी एक सामाजिक समस्या है उनका उचित समाधान होना चाहिए। उचित समाधान में हम किसकी भागीदारी ले सकते हैं? सामान्य रूप से जनता की भागीदारी ले सकते हैं। जनता की भागीदारी को निभाने के लिए सामान्य रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। ऐसी सारी प्रक्रियाओं का एक समुचित रूप से आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि डेविड स्टोन के पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर, या आमंड या पावेल की एक संरचनात्मक उपागम सिद्धांत के आधार पर, ये इसी प्रकार है जैसे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की प्रोसेसिंग होती है, इसी प्रकार पॉलिटिकल सिस्टम का आधुनिक दृष्टिकोण भी ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सामान्य रूप से जो भी एक नीति निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं, निर्णय निर्माण लिए जाते हैं, एक सिद्धांत बनाए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, उनमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए? जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और जनता की भागीदारी को सार्थक बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल और दबाव समूह होते हैं, जिनमें जनता अपने एक भागीदारी, अपनी समस्याओं को समुचित रूप से सामने रखती है। और ये सारी प्रक्रियाएं उचित रूप से राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को किस पर आधारित मानती हैं? शोध की सार्थकता पर आधारित मानते हैं। इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं किस पर आधारित हैं? वैज्ञानिकता पर आधारित हैं। इसी प्रक्रियाओं का उचित संशोधन करने के लिए डेविड स्टोन ने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के मेथड को विकसित करने का प्रयास किया था, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जितने भी एक वैश्विक समस्याएं हैं उनका भी क्या हो सकता है? उचित समाधान हो सकता है, अगर किसी देश की सरकार में इस प्रकार की इच्छा शक्ति हो।
या देश की जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं या किसी देश की संरचनाओं या संविधान की संरचनाओं का जो संचालन करने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव एक मेंबर हैं, अगर आज वो चाहें तो इनका समुचित रूप से समाधान हो सकता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को किस पर आधारित मानता है। परंपरागत दृष्टिकोण में ये गुणात्मक बदलाव चाहता है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण यूनानी दर्शन और रोम की सभ्यता पर आधारित दर्शन था और उन्होंने एक सामान्य रूप से जो भी एक राजनीतिक विचारक थे उनकी विचारधारा पर व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित विचार थे। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने इसको वैज्ञानिकता के आधार पर बदला। फिर भी अपन कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में भी ऐसी बहुत सी कमियां थी। जैसे अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से आधुनिक दृष्टिकोण ने शोध की सार्थकता को इतना ज़्यादा एक प्रभावशाली रूप से बल दिया कि शोध पर आधारित जो भी प्रक्रिया होती है वो अधिक खर्चीली होती है और वो मनुष्य की वास्तविक मानवीय समस्याओं का समुचित रूप से समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान की मौलिकता, राजनीति विज्ञान की जो वास्तविक मौलिकता है या राजनीति विज्ञान की जो स्वायत्तता है उसको प्रधानता देने का प्रयास किया है। आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक स्वरूप दिया है, लेकिन इसकी विषय वस्तु में कई प्रकार के बदलाव आए। इन्हीं बदलावों का एक वैज्ञानिक तरीके से अगर विश्लेषण करें तो ये आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं हैं। और ये अपना टॉपिक था कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है। सबसे पहले अपन ने देखा कि आधुनिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है और इसके विकास में किन किन वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक सहयोग रहा। आधुनिक दृष्टिकोण की राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का दायरा क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण की एक मेजर एक विशेषताएं क्या हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान किस पर बल देता है और आधुनिक दृष्टिकोण किसकी ओर चल रहा है। और ये सारी प्रक्रियाएं 1960 के दशक की हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की हैं। और इसकी शुरुआत सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में और चार्ल्स ई मेरियम के नेतृत्व में शिकागो संप्रदाय जो 1925 में आया, और उसके साथ साथ एक सोशल रिसर्च काउंसिल, रॉकफेलर और इसके अलावा फोर्ड संस्थान जैसे एक संस्था, उन्होंने एक वित्तीय सहयोग देकर के राजनीति विषय को और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद।